Hello kids, welcome to your science class. So students, I hope you all are fit and fine at your home and you also have done well in your UT1 exams. So students, now as you know that we have started our chapter 5, which is the first chapter of our half yearly syllabus. So this is the part 2 of chapter 5. So let's start. What is the name of chapter 5? Solids, liquids and gases, and these are the states of matter. Yes, today we will read these three topics. States of waters are interchangeable, solute, solvent and solution, and the third is gases dissolve in liquids. Okay, so let's start with the first topic. States of water are interchangeable. So students, कि पानी के जो भी स्टेट्स होते हैं, जो भी थ्री स्टेट्स होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इंटरचेंजेबल होते हैं. इनको हम एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. द स्टेट्स ऑफ वाटर आर जनरली इंटरचेंजेबल. हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड बिकम्स लेस क्लोजली पैक्ड, while cooling makes the molecules come closer and become more closely packed. क्योंकि स्टूडेंट्स, हीटिंग से क्या होता है, कोई भी चीज़ को हीट करने पर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, मतलब दूर दूर हो जाते हैं, पास से दूर दूर हो जाते हैं. देन वाइल कूलिंग, लेकिन जब आप कूल करते हैं किसी चीज़ को तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम क्लोजर हो जाते हैं, यानी पास पास आ जाते हैं. एंड बिकम मोर क्लोजली पैक्ड, और टाइटली आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिससे कि वो कूल करने पर कोई भी चीज़ सॉलिड में चेंज हो जाती है. ओके, वाटर को भी अगर आप कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नाउ with the help of this diagram you can easily understand what is the solid state, liquid state, gaseous state and how they are interchangeable in each other. First is on heating, ice और सॉलिड चेंजेस इनटू वाटर, यानी जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर में या लिक्विड में चेंज हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. सो लाइक दैट, पुट सम आइस क्यूब्स इन अ वाटर बाउल, देन आफ्टर सम टाइम दे विल मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड. सेम एज ऑन हीटिंग, वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, यानी जब आप पानी को गर्म करते हैं या लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाता है, भाप में बदलना शुरू हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑन कूलिंग, स्टीम और गैस चेंज इनटू वाटर. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कूल करने पर, वापस से उसको कूल करने पर जो स्टीम होती है वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. एंड ऑन फ्रीजिंग, वाटर चेंज इनटू आइस, यानी जब आप वाटर को फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वाटर की स्टेट चेंज होके क्या हो जाती है, आइस. सो कूल करने पर वाटर का सॉलिड में चेंज हो जाना, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड फ्रीजिंग. सो दीज आर दी फोर प्रोसेस: मेल्टिंग, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन. नाउ थ्रू अ वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू and explain you all these process very clearly. Okay, a matter of states. Okay, so there are three states of matter. First is solid, second is liquid and third is gas. Okay, as you are already aware about these. So now solid, the particles in a solid are closely packed together. They vibrate but cannot move around. Solid keep their own shape. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो जिसकी वजह से वो वाइब्रेट तो करते हैं अपनी जगह पे, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर नहीं जा सकते. सॉलिड्स कीप देयर ओन शेप, और सॉलिड्स की अपनी ही एक शेप होती है. ठीक है, सॉलिड्स की एक फिक्स्ड एंड डेफिनेट शेप होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड इज लिक्विड. द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड मूव अराउंड. Liquid can change their shape. They often take on the shape of the container they are put in. स्टूडेंट्स, जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड के, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, सो दैट दे कैन मूव, इधर उधर मूव कर सकते हैं. लिक्विड आप जिस भी कंटेनर में, तो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप फॉलो कर लेते हैं. नाउ
Third is gas. The particles in a gas can move around freely in the all direction. Gases can change their shape and spread out. क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत लूज होते हैं, बिल्कुल फ्रीली होते हैं, उनके पास बहुत स्पेस होता है, तो वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और गैस अपनी शेप भी ईजिली चेंज कर सकती है. हीटिंग एंड कूलिंग कैन मेक मटेरियल्स चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. हीटिंग और कूलिंग से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. हीटिंग एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकती है. यू कैन सी दिस इज अ पीस ऑफ अ चॉकलेट. नाउ इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म एंड when we heat this, and after heating it will be melt into a liquid form. This is called melting. Okay, now after observing this we can find out chocolate begins to melt at which temperature. Yes, tell me fast. Yes, the correct answer is 32 degree Celsius. Okay, next this is an ice cream. After heating ice cream also melt, and this is called melting. Okay, ice begins to melt at 0 degree Celsius. Now this is a cube of a butter. Okay, and now it is starting melting. Yes, on which temperature the butter gets melt? Now we have to find out on which temperature, on which degree Celsius the butter gets melt. Butter begins to melt at, yes, find out which option is correct. Yes, 35 degree Celsius. Butter begins to melt at 35 degree and change the liquid into gas. Okay, now we are boiling the water. On heating, the water is going to change on its gaseous form. So this process is called evaporation, and on heating the water gets evaporate. This is called evaporating. Okay, गर्म करने पर पानी भाप बन के उड़ने लगता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं evaporating. Now water begins to boil at, yes, find out the correct answer. Yes, water begins to boil at 100 degree Celsius. Now cooling can change the liquid into solid. यानी आप कूल करके किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट to fill the tray with water and keep it in freeze for freezing, and after some time what the result you will get? The water changes into ice cubes. Okay, so that is, this process is called freezing. Okay, on cooling the water changes into ice cubes. Water begins to freeze at which temperature? Yes, 0 degree Celsius. Water begins to freeze at 0 degree Celsius. Cooling can change a gas into a liquid also. यानी कूल करने पर आप एक गैस को लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. Now see, this process is called condensing. Okay, when gas comes in the contact of cold place. Okay, so the gas will convert into tiny water droplet. So in last we can say that solids melt into liquids, liquids evaporates into gases, liquids freeze into solids, and gases condense into liquid. Now we will cover the rest of the topics in the next video. That's all for today, kids. Learn all the topics carefully.